अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए उर्दू का तीसरा चैप्टर जो है, जिसका नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन के द्वारा लिखा गया फ़रार है। आज हम इस वीडियो के अंदर तीसरा चैप्टर के बारे में यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर जितनी भी सवालात है, इन तमाम के तमाम सवालात को आज के इस वीडियो में हम लोग ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बिहार बोर्ड में हर साल आता है। बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से पूछा जाता है। वो सारे के सारे क्वेश्चन को याद करेंगे और इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, वक्त बहुत कीमती है, हमें वक्त गंवाना नहीं है और समय बहुत कम है, इसलिए मेहनत ज़्यादा करना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अभी तक तमाम वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि अभी भी थोड़ा बहुत वक्त बचा हुआ है, इतना ही वक्त में सिर्फ इन वीडियो को देख ले तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब पहला नंबर हमारा क्वेश्चन, ये आप देख ले कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किया गया है लगभग इसके अंदर 20-25 क्वेश्चन होगा। तो चलिए उस तमाम के तमाम क्वेश्चन को देख लेते हैं और एडवांस क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात याद कर ले, सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में हम बात करें तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। पहला क्वेश्चन यही आया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो किस शहर में हुई, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी पटना में। कब हुआ था, तो याद रख लेंगे 1900, है ना, 1910 में। जल्दी बोलिए, 1900 कितना में, 1910 में, 10 जुलाई 1910 में सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को। 10 जुलाई याद कर ले आप लोग, 10 जुलाई, 10 जुलाई, है ना, जुलाई 1910 में, 10 जुलाई 1910 में कहाँ, पटना में हुआ था। याद रख लेंगे, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश यानी जो है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई थी। ठीक है, क्लियर है, इतना याद हो गया सभी को। चलिए अब सैयद मोहम्मद मोहसिन के आगे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ़रार किसका अफसाना है। फ़रार जो है ना, किसका अफसाना है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। फ़रार किसका अफसाना है, फ़रार किसका अफसाना है, तो आप लोग याद कर लेंगे। फ़रार जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ एक अफसाना का नाम है फ़रार। ठीक है ना। फ़रार का जो मरकज़ी किरदार है, याद रख लेंगे, महमूद है। कौन है, महमूद है, महमूद है। और महमूद के दोस्त का नाम, महमूद के, है ना, दोस्त का नाम याद रख लेंगे, अजीम है। क्या है, तो अजीम है। ठीक है ना, अजीम है, याद रख लीजिएगा। महमूद के दोस्त का नाम क्या है, तो अजीम है। क्लियर है, यहाँ तक याद हो गया। आगे बढ़े। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बताइए फ़रार का जो है ना, फ़रार जो है किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़रार जो है, ये फ़रार का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है, किस नस्री अदब से है। तो बताइए किस नस्री सिन्फ से है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। फ़रार आपकी किताब में क्या है, चैप्टर में क्या है, फ़रार। हम बोले थे इसका ट्रिक आपको मिला हुआ है। सैयद फ़रार है, मतलब सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या है, फ़रार है, फ़रार है ना। फौसे फ़रार और फौसे यानी अफसाना है, फ़ौत है, इसलिए अफसाना भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन क्या है, फ़रार है, मतलब अफसाना है, अफसाना है। ठीक है ना। फ़रार क्या है, अफसाना है। किसका लिखा, सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ। क्लियर है, याद कर लीजिए आप लोग। और सैयद मोहम्मद मोहसिन का भी ताल्लुक़ अफसाना से ही था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो याद कर लेंगे आप लोग। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नफ्सियात के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियात के। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, नफ्सियात पे। ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है ना, प्रोफेसर थे। तो बताइएगा, तो क्या मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि पटना में पैदा हुए थे, पटना यूनिवर्सिटी में ही उस्ताद न बनेंगे। ठीक है ना, तो पटना यूनिवर्सिटी में उस्ताद बने थे। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस मजमून के प्रोफेसर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नफ्सियात इसका क्या था, खास मौजूद था। एक इनका नफ्सियात क्या था, इनका एक नफ्सियात जो था खास मौजूद था।
ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारा से मैट्रिक पास किया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक का इम्तहान पास किया? ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा। राजा राम मोहन राय समीजी, क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय समीजी होगा। जल्दी बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन ऊपर 7 नंबर दिख रहा है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो राजा राम मोहन राय समीजी पटना कॉलेज, है ना, राजा राम मोहन राय समीजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। अब ये भी याद रख लीजिएगा कब किया था, तो 1926 में किया था। कब किया था? 1926 में। 1926 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, ठीक है ना, 1926 में। जब ये मैट्रिक का 1926 में जब मैट्रिक का इम्तिहान सैयद मोहम्मद मोहसिन जब पास कर रहे थे, तो उस वक्त जो है चकबीस का इंतकाल हो गया। 1926 में भी चकबीस का इंतकाल हुआ, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं इधर खुशी मना रहा था और उधर क्या था, उधर गम हो गया। तो कहीं ना कहीं सैयद मोहम्मद मोहसिन इधर जो है ना पैदा यानी कि अपना मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, खुश हो गया, और उधर चकबीस जो है दुनिया से चल दिया, ठीक है। तो 1926 में इंतकाल किया। कहाँ? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो राजा राम मोहन राय समीजी पटना, ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन सुबह नफ्सियात के सदर कब हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है सुबह नफ्सियात के, है ना, सुबह नफ्सियात के, याद रख लेंगे कि सुबह नफ्सियात के, है ना, लेक्चर कब बने? अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1953, यानी जो है सुबह नफ्सियात के सदर सुबह कब बने? तो 1953 में, क्योंकि देखिए क्या है 1953 है, ये क्या लिखा हुआ 1953 लिखा हुआ, 1900, है ना, 1953 में क्या बन गए थे? सदर सुबह बन गए थे, हेड मास्टर बन गया पटना में ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है, याद रख लेंगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सुबकदोश हुए? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है प्रोफेसर की मुलाजमत से कब, यानी जो है कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए? तो बताइए 1973। ऑप्शन देख लीजिए, 1973 है। 1973 में क्या हुआ? अपनी अहलिया के साथ हज का फ़र्ज अदा किया था, मगर 74 में रिटायर हुए थे। एक साल पहले ही मतलब अपना घूम घाम लिया, है ना, हज अर्ज कर लिया, उसके बाद जो 74 में वो रिटायर हो जाएंगे, आराम से कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, कहीं जाना नहीं रहेगा। तो 1974 में रिटायर कब हुआ? 1974 में, याद रख लेंगे आप लोग। चलिए कब हुआ? 1974, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1974। कितना? 1974 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है प्रोफेसर की मुलाजमत से सुबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के एक अफसानी मजमुआ का नाम बताइए। अफसानी मजमुआ का नाम सीधे सीधे अनोखी मुस्कुराहट, क्या है? अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अनोखी मुस्कुराहट ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का एक अफसाना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये किस तर्जुमा यानी किस तरह का मजमुआ है? किस तरह का मजमुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारीख़ी मज़ामीन का मजमुआ। क्या हो जाएगा? तारीख़ी मज़ामीन का मजमुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तारीख़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारीख़ी मज़ामीन का मजमुआ है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जख्म के फूल किस शायर का, है ना, किस शायर का शेरी मजमुआ? जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो जख्म के फूल तो किसी का है, इसी का है जिसका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन, है ना। सैयद मोहम्मद मोहसिन के ही अफसाने का नाम, है ना, शायरी शेरी मतलब शेर व शायरी के मजमुआ का नाम है ना, जख्म के फूल। जख्म के फूल याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन, जख्म के फूल इनकी शायरी मजमुआ है। क्लियर है, आगे बढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन है,
कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात में एमए कब किया। नफ्सियात में एमए कब किया? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात में एमए कब किया? नफ्सियात में पूछ रहा है आपसे कि नफ्सियात में एमए कब किया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 1934 में। अब 1934 में क्या हुआ था? 1934 में जब ये यानी कि जो है एमए किया था, तो इस वक्त जो है ये खुशी मनाया, और उधर जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल हो गया। ठीक है, सॉरी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल नहीं हुआ था, डॉक्टर अब्दुल मुगनी भी क्या हुए थे उस टाइम, पैदा हो गए थे। 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी पैदा हुए हैं। ठीक है ना, आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी में एमए किया? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो किस यूनिवर्सिटी से, तो पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था, याद रख लेंगे आप लोग। और 15 नंबर क्वेश्चन में आप याद कर लीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसी टाइप से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा कि बताइए, ऐसे पूछेगा कि 15 नंबर क्वेश्चन कि अफसाना फिरार का मरकजी किरदार कौन है? ऊपर बताए थे ना अभी, महमूद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका दोस्त का नाम क्या है? असीम है। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है? तो आप सब जानते हैं अजीमाबाद से किसका ताल्लुक है? सईद मोहम्मद मोहसिन का ही रहेगा। और एक और सोहेल अजीमाबाद, सोहेल अजीमाबाद ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सईद मोहम्मद मोहसिन है, तो ए ना तो बी दोनों होता, नहीं है तो क्या करोगे? उसके बाद जो है, इसके बाद कितना है, इसके बाद याद रख लीजिएगा आप लोग, इसके बाद जो है इसके बाद आप याद कर लीजिएगा, इनमें से अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है, तो सईद मोहम्मद मोहसिन का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रसीद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद रसीद है। क्या है? सैयद मोहम्मद रसीद। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश याद रख लेंगे 1910 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1900 कितना हो जाएगा? 1910, 1900 1900 आप लोग याद कर लीजिएगा, 1910 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 1910 हो जाएगा। ठीक है, 1910 हो जाएगा, 1910 हो जाएगा। चलिए, तो ये 18 क्वेश्चन हमने आपको बताया अभी। अब मैं आपसे बारी बारी से हर क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है ना, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है। मैं पहले लगभग 25-30 क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर मैं आपके लिए है ना लगभग 35-40 क्वेश्चन मैं करूँगा, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। मैं आपको कुछ मिनट का समय दूंगा, ठीक है ना, और आपसे टेस्ट भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जवाब दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन तो वही हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा कि बताइए कि जो है ना सुबह नफ्सियात के, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि सुबह नफ्सियात फलिसफा आर्जी तौर पर लेक्चर कब बहाल हुए? तो सुबह नफ्सियात में, सुबह वो पटना कॉलेज में सुबह फलिसफा में आर्जी तौर पर लेक्चर कब बहाल हुए? तो 1938 में। अगर ये पूछता कि बताइए फिर जो है पटना यूनिवर्सिटी में सुबह नफ्सियात मुस्तकिल तौर पर लेक्चर कब बहाल हुए? तो 1948 में। कब हुआ? 1948 में हुआ, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, 1948 में सुबह नफ्सियात में, ठीक है ना, पटना यूनिवर्सिटी में ही सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब क्या करने लगे? लेक्चर बहाल हो गए, यानी उसको नौकरी मिल गया। अच्छा, इसके बाद पूछेगा किसके 3 बेटे, किसके, है ना, किसके जो है 3 बेटे और 4 बेटी है? किसके 3 बेटे, है ना, किसके 3 बेटे, किसके 3 बेटे और 4 बेटियां थी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के। और सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? 2002 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल 2002 में कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था, याद रख लीजिएगा आप लोग, दिल्ली। ठीक है ना, दिल्ली में 2002 में, दिल्ली में इलाज के दौरान, याद रख लीजिएगा, इलाज के दौरान सैयद मोहम्मद मोहसिन की, है ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हो गया 2002 में। ठीक है,
1928 में वो मैट्रिक का इम्तहान नहीं बल्कि इंटर का इम्तहान पास किया। 1926 में मैट्रिक पास किया, 1928 में ये किया। और 1926 में मैट्रिक का इम्तहान, 1928 में इंटर का इम्तहान यानी पटना कॉलेज से आईए किया यानी इंटर किया। और 1931 में बीए ऑनर्स के डिग्री इम्तहान पास किया। और 1934 में नफ्सियात जो है पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। 1938 में जो है ना वो पटना कॉलेज में सुबह फलिस्पा आरजी तौर पर लेक्चर बहाल हुए। और फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के सुबह नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बहाल हुए। और 1953 में सुबह नफ्सियात में सदर सुबह की हैसियत से 1974 में ये कहा हो गए, मतलब जो है रिटायर होने लगे। रिटायर होने से पहले क्या कर लिए, अपने बीबी के साथ हज का फरीदा अदा, मतलब जो है ना अपने बीबी के साथ हज का जो है ना फरीजा जो होता है अदा कर लिया, है ना जाके। 1974 में गया था। 1974 में तो रिटायर हो गया था स्कूल से ना। और 1973 में 1 साल पहले गया था बीबी के साथ हज का फरीदा। कब गया था? 1973 में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए, तो कई क्वेश्चन हम बता दिए। अब हम आपसे करते हैं, लगभग कितना क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए बताइए कि अफसाना शामिल नसाब में अफसाना फ़िरार किसने लिखा। फ़िरार अफसाना जो है ना, फ़िरार अफसाना किसने लिखा बताइए। आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा, बताइए। 1 2 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए तो। फ़िरार अफसाना किसका है? नहीं मालूम? मालूम है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। फ़िरार किसका है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, जेल में से कौन सा अफसाना निगार है। जेल में से कौन सा अफसाना निगार है, यानी निम्नलिखित में से कौन अफसाना निगार है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए में सुहाइल अंजियाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमरे जहाँ, और इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से अफसाना निगार कौन है, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस में होता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस में होता है, इसको सबसे ज़्यादा शोहरत किस चीज़ में मिला है, जल्दी बताइए। तो आप इसका अफसाना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अफसाना में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अफसाना हो जाएगा ना। तो बताइए सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस में होता है। सब कहोगे सर जी अफसाना निगार में, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। याद कीजिए आप लोग, 1900 कब हुआ था, जल्दी बताइए, आंसर बताइए सही। आप लोग सेकंड दिया जा रहा है आपको, कई सेकंड का समय मिलेगा, तो बताइए। 1 2 3। क्या आंसर हो जाएगा? 10 जुलाई 1910। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 जुलाई 1910 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में बनारस, ऑप्शन नंबर सी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में लखनऊ। क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी बताइए आप लोग, सही आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी बताइए तो। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पटना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में पैदा हुए थे ना। चलिए, पटना में पैदा हुए थे कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। अच्छा, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर आपको सैयद मोहम्मद राशिद, सैयद मोहम्मद रसीद, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रसीद है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस में यानी किस सन में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, यानी कब मैट्रिक का इम्तहान पास कब किया था। 1926 में। कब किया था? 1926 में। इसका आंसर क्या हो गया, सबको याद है 1926 में। अच्छा ये बताइए, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस इदारा से मैट्रिक का इम्तहान पास किया, जल्दी बताइए, अभी बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए में राजा राम मोहन राय समी जी, है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या लिखा है, डान एवं जो है बाक्सो, है ना, बास्को स्कूल पटना, है ना, ये सब दिया गया है। लखनऊ, अजीमाबाद। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस इदारे में मैट्रिक इम्तहान पास किया। राजा राम मोहन राय समी जी पटना कॉलेज, राजा राम मोहन राय
समीजी पटना कॉलेज। अगला क्वेश्चन है आपसे, एक और क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करूँगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस में जो है ना किस में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, किस में, यानी जो किस चीज़ में मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। नफ्सियात, सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर, इसलिए नफ्सियात में ही सब चीज़ किया होगा। चलिए, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस सन में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, तो आप लोग को पता चल गया 1926 में। कब किया था? 1926 में। ऑप्शन देख के मारिएगा आप लोग सही से, ठीक है ना। चलिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस इदारे में मैट्रिक का इम्तहान पास किया था? राजा राम मोहन राय समीजी पटना कॉलेज। 8वां क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इंटर कब पास किया? 1926 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1928 में। कब क्या होगा? 1928। 1928 में क्या किया? पटना से BA यानी जो है IA किया, मतलब वही होता है इंटर को होता है, ठीक है ना। इंटर किया 1928 में। उन्नीस सौ अट्ठाईस में सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब इंटर का इम्तहान पास कर 1926 में मैट्रिक किया। और सैयद मोहम्मद मोहसिन के किस इदारे से मैट्रिक का इम्तहान पास किया? राजा राम मोहन राय समीजी। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने इंटर का पास किया 1926 में। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस कॉलेज से IA किया, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन है, IA किस कॉलेज से किया सैयद मोहम्मद मोहसिन ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना कॉलेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, पटना कॉलेज से ना। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने क्या किया था? सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है IA किस कॉलेज से किया था? तो याद रख लीजिएगा, IA जब भी बोलेगा तो वो 1928 में ही पटना कॉलेज से IA किया था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे करूँगा, ये 11-10 को क्वेश्चन आपसे कर दिया, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया था? तो नफ्सियात। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, नफ्सियात से ना। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सन में BA ऑनर्स का इम्तहान पास किया? किस सन में, यानी कब? मैट्रिक का इम्तहान नहीं, ठीक है ना। BA ऑनर्स का इम्तहान कब पास किया? 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कब पास किया है, तो बताइए क्या क्वेश्चन पूछा? सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस BA ऑनर्स कब पास किए? 1932, 1933, 1900 क्या हो जाएगा? 1934। जल्दी बताइए आप लोग, समय दिया जा रहा है आपको, बताइएगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है ना, किस किस सन में BA ऑनर्स से इम्तहान पास किया, है ना। इसका सही आंसर जल्दी बताइए आप लोग। पहले हम सब सुन लीजिए, 1932, 1931, 1933, 1934, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1931 में मैट्रिक का इम्तहान, यानी कि मैट्रिक नहीं, BA किया था। BA ऑनर्स का इम्तहान कब पास किया? 1931 में। क्लियर है, 1931 हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन पूछे, चलिए बताइएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या पूछेगा? हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन ये कर सकता है कि बताइए 1938 में सैयद मोहम्मद मोहसिन किस कॉलेज में आर्जी तौर पर लेक्चर बहाल हुए थे? तो 1938 में 1938 में कहाँ लेक्चर बहाल हुए थे, जल्दी बताइएगा। तो 1938 में वो पटना कॉलेज में, कहाँ हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना कॉलेज में, है ना। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे करें। 14 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया था? 14 नंबर क्वेश्चन, गोल्ड मेडल हासिल किस कॉलेज से किया था? गोल्ड मेडल हासिल, अब बताइए, गोल्ड मेडल फर्स्ट MA में फर्स्ट क्लास किया था तब ना गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो यानी कहाँ से? तो वो नफ्सियात है, पटना यूनिवर्सिटी। तो 14 नंबर क्वेश्चन यही ना था कि 15 नंबर नहीं, 14 नंबर क्वेश्चन है, गोल्ड मेडल किस से, ये मतलब मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया? तो क्या जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी से, है ना, पटना यूनिवर्सिटी से। पटना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी से। 15 नंबर क्वेश्चन में सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? नफ्सियात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नफ्सियात के, तो नफ्सियात हो जाएगा। अनोखी मुस्कुराहट किसके अफसाने का मजमुआ है? जल्दी बताइए, अनोखी मुस्कुराहट किसके अफसानों का मजमुआ है? 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताइएगा। अनोखी मुस्कुराहट किसके अफसानों का मजमुआ है, जल्दी बताइए। सैयद मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके मजमुआ मकबूल व मारूफ यानी आपकी किताब के अंदर है? तो अनोखी मुस्कुराहट क्या हो जाएगा? अनोखी मुस्कुराहट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन करें। चलिए, आपसे 18 नंबर क्वेश्चन करें, अनोखी मुस्कुराहट की कहानी किस नबूवत की है ना, किस नबूवत की है? चलिए बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर बताइएगा। फ़लस्फ़ी नबूवत, माफ़िकुल फ़ितरी नबूवत, नफ्सियाती नबूवत, इनमें से कोई नहीं।
तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। नफ्सियात के प्रोफेसर से मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नफ्सियात इसका यही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन पूछे थे ना, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नफ्सियाती नबूवत के, है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जख्म का फूल किसका मजमुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछेगा जख्म का फूल किसका शेरी मजमुआ था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन का। 20 नंबर क्वेश्चन में कह सकते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन की कुल कितनी औलादें थी, तो कितनी औलादें थे, तो 3 और, है ना, 3 बेटी 4 बेटा, यही ना था रे, क्या हो जाएगा, 3 बेटे और 4 बेटियाँ, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। इसका आंसर 7 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन देखिए कहीं पे, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, है ना, 3 बेटी, 3 बेटी यानी 3 बेटे और 4 बेटियाँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ज़्यादा तो है नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितनी बेटियाँ थी, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितनी बेटी थी, तो औलाद तो बता दिए, औलाद है यहाँ पर ऑप्शन देखिए 7 तो दिया गया है, आंसर क्या आ जाएगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन कुल कितनी औलाद है, 4 और 3 7 औलाद है, ठीक है ना। सैयद मोहम्मद मोहसिन की कितनी बेटी है, तो 4 बेटी है, ठीक है ना, 4 बेटी है और 3 बेटे हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है किस सन में फरीज़ा हज अदा किया था, तो हज का फरीज़ा कब अदा किया था, तो 1973, ऑप्शन नंबर 1973, ऑप्शन नंबर बी में 1973 याद कर लीजिएगा। 1973 में क्या किया था, तो हज अदा किया था अपने बीवी के साथ में जाके। 23 नंबर क्वेश्चन में कर सकता है, बताइए सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किसके साथ हज का फरीज़ा अदा किया था, तो अपने बीवी के साथ, बीवी के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीवी के साथ। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कहाँ हुई थी, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कहाँ हुई थी, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में। कब हुआ था, 2002 में हुआ था, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई, 2002 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 में हुआ था। क्लियर है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। उसका जो है, उसके बाद आपसे इसी तरह से क्वेश्चन कर देगा कि बताइए, जैसे कि और क्वेश्चन आप हाँ आपको बता देते हैं, जैसे कि महमूद के कान में किसकी आवाज़ गूंज रही थी, है ना। तो महमूद के जो कान में किसकी आवाज़ थी, तो वो माँ की आवाज़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, माँ की आवाज़, क्योंकि माँ उसकी बहुत बदमाश थी, इसलिए उसके बाप को बुरा भला कहता था, इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माँ। महमूद जो है, महमूद जो है कमरा में बैठ के क्या कर रहा था, तो हिसाब बना था, मतलब मैथमेटिक्स बना रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिसाब जहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में ही यहाँ हिसाब दिया गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जैसा देखिएगा पढ़ के बना के। चलिए, महमूद भागा हुआ किसके पास गया, तो महमूद जो है भागा हुआ किसके पास गया, जल्दी बताइएगा। महमूद जो है भागा हुआ किसके पास, अपने बाप के पास, माँ के पास, दोस्त के पास, किसके पास जाएगा, महमूद भागा हुआ अपने बाप के पास जाता है। महमूद की माँ का जिस्म गुस्सा से कैसा था, तो बताइए कैसा था, लाल था, कांप कांप रहा था, है ना, और पीला था, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, कैसा, अच्छा पीला, बट गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए तो। बाप के पास तो भाग के गया था, महमूद का जिस्म जो है ना, महमूद के माँ का जिस्म कैसा हो गया था, तो कांप रहा था, कैसा हो रहा था, कांप रहा था। महमूद की महमूद के महमूद की माँ ने उसके बाप को कहाँ जाने से मना किया था, तो याद देखिएगा, कहाँ, वकील के घर जाने से मना किया था ना, बोले थे ना आपको, पढ़ाए थे, वकील के घर, यहाँ वकील की बीवी डैन है, हमारे हमारे जो है ना, इसको खा जाना चाहता है, शौहर को खा जाना चाहता है ना, मगर आप मानते कहाँ हैं, खाली उसी के यहाँ जाके बैठे रहते हैं, है ना। ये सब उल्टा सीधा बात कहती है महमूद के बाप से उसकी माँ। महमूद की माँ ने किसको हजारों गालियाँ दी, याद होगा आपको। महमूद की माँ ने किसको हजार गालियाँ दिए होंगे, तो बताइए, महमूद को दिए होंगे कि महमूद के बाप को, तो महमूद के बाप को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, महमूद के बाप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, महमूद कितने साल का था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो महमूद कितने साल का था कि इसके, है ना, महमूद जो था, सैयद मोहम्मद मोहसिन का ही लिखा हुआ है, महमूद कितने साल का था कि इसके
वालदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया था। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 नंबर का यानी 15 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 8 होगा। क्या होगा जल्दी बताइएगा आप लोग, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। जब महमूद 10 साल का यानी 10 साल का ही हुआ था कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। माँ का कि बाप का है, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, वालिद का मतलब बाप का इंतकाल हो गया था, माँ का नहीं। चलिए देख लीजिएगा आप, जो भी माँ हो या बाप हो, और देख के मारिएगा। महमूद कहाँ रहता था? महमूद जो है कहाँ रहता था? तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन ने पूछ दिया कि महमूद कहाँ रहता था। नहीं, महमूद जो है कहाँ रहता था, यही क्वेश्चन है। तो बताइए जैसे नहीं, महमूद कहाँ रहता था? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, बिल्कुल सही जवाब, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? यही ना है, याद रख लीजिएगा। महमूद कहाँ रहता था? तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। किसके साथ? तो मामू के साथ शायद, ठीक है ना, मामू के साथ। जहाँ लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? के एजुकेशन, है ना, के एजुकेशन। खालिदा महमूद, खालिदा महमूद की कौन थी? खालिदा महमूद की जो थी कौन थी, जल्दी बताइए। खालिदा महमूद की यानी जो है खालिदा, खालिदा महमूद की कौन थी? जल्दी बताइए। बीवी, माँ, क्लास साथी, दोस्त। ऑप्शन नंबर शायद ज़्यादातर क्या होना है? सी होना चाहिए, क्योंकि 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाना है? सी होना चाहिए ना, याद रख लीजिएगा, सी हो जाएगा। कौन थी? खालिदा कौन थी? क्लास साथी थी, क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अजीम ने महमूद को शाम में कहाँ आने को कहा था? चलिए बताइए, कहाँ आने को? नमाइश, ऑप्शन नंबर सी में नमाइश। देख लीजिएगा, महमूद ने अजीम को क्या, है ना, क्या गदर पेश किया है? महमूद ने पूछेगा तो बताइए, महमूद ने अजीम को क्या, है ना, गदर पेश किया है? तो याद रख लीजिएगा, महमूद को क्या पेश किया गया था? महमूद ने, है ना, अजीम ने महमूद को शाम में कहाँ आने को कहा था? तो मतलब जो है नमाइश। अब महमूद ने अजीम यानी जो है ना अजीम को क्या, है ना, गदर पेश किया है? तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? पैसे से, दूरी से, है ना, तबीयत की खराबी से, पढ़ाई से। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जैसे नहीं, जल्दी। तो महमूद ने यानी महमूद जो है, महमूद ने अज़म यानी जो है ना अजीम को क्या गदर पेश किया? तो यानी कि तबीयत खराब, क्या खराबी का, तबीयत खराबी का। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद महमूद को कौन सी नौकरी मिल गई? यूनिवर्सिटी के बाद जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर दिया जा रहा है डिप्टी कलेक्टर, मास्टर, इंजीनियर, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए, क्या बन जाएगा? डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। क्या बनेगा? डिप्टी कलेक्टर बनेगा। तो ये था पूरे मतलब जो है ना, इतना सारा सवाल था जो कि इसी के बुक के अंदर, है ना, सईद मोहम्मद मोहसिन के द्वारा लिखा गया था। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल और हैं, मगर इतना हम लोगों को क्या है, नहीं पढ़ना। जितना ये पूरा खुलासा था मैंने बता दिया। ठीक है, आप लोग से बस इतना ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो ज़रूर देखा करें। नहीं देखेंगे तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा नहीं आ पाएगा। इससे बेहतर कि आप वीडियो देखा कीजिए, तो अच्छे तरीके से सही समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए। और इनका सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन का ख़ास मौजू क्या था? नफ्सियात था। क्या था? नफ्सियात था, है ना। ये उर्दू में बहुत ज़्यादा मकबूल और मारूफ हुआ, है ना। इनकी मुस्कुराहट बहुत दूर तक इशारा करती है ना। सैयद मोहम्मद रशीद किसके वालिद का नाम है? जल्दी बताइए तो, किसके वालिद का नाम है? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद के बेटा का नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। सैयद मोहम्मद रशीद था कौन? उसका बाप, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के बाप था, है ना, यानी वालिद। चलिए, इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी जाबिये, ये सब भी इसी का लिखा गया है। तो याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि
ये सब क्या है, अफसाना है। अफसाना पूछ देता है काक ठो, ठीक है। शकील अख्तर ही क्यों ना हो 9वीं क्लास में, चाहे 10वीं में क्यों ना, मगर पूछेगा ज़रूर, ठीक है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जो करना है, अब जो काम आपका है वो करते रहें। और मेरा जो काम था मैं कर रहा हूँ। आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को क्या करें, आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें, है ना। और जितना हो सके उतना शेयर करें और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, है ना। और मज़ेदार ख़तरनाक ट्रिक का लाभ उठाए, फ़ायदा उठाए, और अपने भी फ़ायदा उठाए, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दे, ठीक है। तो ये रहा आज की इस वीडियो में, हमने 1 से लेकर, है ना, और यानी कि 80 क्वेश्चन, 80-90 क्वेश्चन शायद हम लोग आज की इस वीडियो में बात किए हैं। यानी तो 50-60 क्वेश्चन से कम नहीं है किए होंगे, मगर किए होंगे 50-60 को, नहीं तो 70 को, नहीं तो 50 को किए होंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन को याद कर लेंगे आप लोग, ये एक बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल से।